पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है। इसके ईस्ट में है भारत, वेस्ट में है अफगानिस्तान और ईरान, नॉर्थ में चाइना और साउथ में अरेबियन सी और गल्फ ऑफ ओमान। पाकिस्तान का लैंड एरिया तकरीबन 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया का 33वां सबसे बड़ा मुल्क है। जियोग्राफी के लिहाज से पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर वाक़या है। पाकिस्तान एशिया और वेस्ट को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम करता है। पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन हमेशा से ग्लोबल पॉलिटिक्स, ट्रेड और सिक्योरिटी के लिए अहम रही है, लेकिन पाकिस्तान खुद नेचुरल बॉर्डर डिफेंस से महरूम है। पाकिस्तान के नेबर्स में है इंडिया, जिसके साथ कई वॉर्स हो चुकी हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेनली 3 बॉर्डर्स हैं: रेड क्लिफ लाइन, वर्किंग बाउंड्री और LOC। कश्मीर दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान एक फ्लैश पॉइंट है। दूसरा सबसे बड़ा बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन, जिसे अफगानिस्तान सिरे से मानता ही नहीं। सालों से ये बॉर्डर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा रहा है। बलूचिस्तान में ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, जबकि ईरान के साथ कभी दोस्ती और कभी लड़ाई चलती है, सो ये बॉर्डर भी इतना सिक्योर नहीं है। नॉर्थ में है खुंजराब बॉर्डर, जो पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चाइना के साथ लगता है। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या ये सरहद पाकिस्तान को चाइना और सेंट्रल एशियन मार्केट से कनेक्ट करती है। खंजराब पास चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम दरवाजा है, जो वर्ल्ड मैप पर एक नए सिल्क रोड को तामीर करने जा रहा है। अगर मैप की बात करें तो हमें पाकिस्तान के 3 मैप्स देखने को मिलते हैं। ये है वो मैप जो इंडिया में माना जाता है, जिसमें पूरे के पूरे कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया जाता है, जबकि पाकिस्तान का ये मैप इंटरनेशनली तस्लीम किया जाता है, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में डिवाइड करके दिखाया जाता है। जबकि ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप है, जो पाकिस्तान में माना जाता है। इसमें पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस और 3 एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान लफ्ज का मतलब ही है पाक सरजमीन, और ये पाकिस्तान के इलाकों पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का एक्रोनियम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रिसोर्सेज हब और अर्थक्वेक कैपिटल। बलूचिस्तान मुल्क का 44% ऑफ एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन का सिर्फ 6% यहाँ रहता है। ये इलाका इंडियन, अरेबियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जन पर बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जलजिले बहुत कॉमन है। 1935 के जलजिले में कोयटा शहर तबाह हो गया था और फिर इसे रीबिल्ड किया गया। सिंध का कराची पाकिस्तान का ट्रेड हब है। कराची पोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा सी पोर्ट है, जहाँ पूरे मुल्क का 60% ऑफ ट्रेड होता है। पंजाब कंट्री की बैकबोन है, जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। मुल्क की 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और इस एग्रीकल्चर की लाइफ लाइन है इंडस रिवर। इंडस रिवर चाइना के रीजन तिब्बत से ओरिजिनेट होता है और पंजाब और सिंध के इलाके को सैराब करता है। इंडस रिवर के जरिए पाकिस्तान के पास है दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम with 58,000 किलोमीटर ऑफ कैनाल्स। इस नहरी निजाम के चलते पाकिस्तान कॉटन का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पाकिस्तानी ज्योग्राफी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है और इसकी एक्सपोर्ट्स में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सरफहरिस्त हैं। फिजिकल ज्योग्राफी पाकिस्तान के नॉर्थ में कराक्रम, हिमालय और हिंदू कुश के पहाड़ वाक़ हैं। यहाँ पर K2 मौजूद है, जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ियों में से 5 पाकिस्तान में हैं, और इन्हीं पहाड़ों से पाकिस्तान के दरियाओं को पानी मिलता है। डेजर्ट्स पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं: थर, चोलिस्तान और थल। सिंध का थर पारकर, जिसे जरखेज सहरा भी कहा जाता है, ये ड्राई लैंडस्केप होने के बावजूद वाटर रिजर्व्स भी रखता है और नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है। चोलिस्तान और थर पारकर की भारतीय रियासत राजस्थान के साथ सरहद होने की वजह से खसूसी अहमियत है। कोस्टल एरियाज पाकिस्तान के साउथ में है अरेबियन सी। कराची और ग्वादर पोर्ट अहम सी पोर्ट्स हैं, जबकि ग्वादर पोर्ट दुनिया का लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है। ग्वादर पोर्ट मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान ट्रेड रिलेशंस का सेंटर बन सकता है। सी पैक के जरिए ग्वादर चाइना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को समुद्र तक शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करेगा। डेमोग्राफिक्स पाकिस्तान की आबादी 241 मिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें 51.5% मेल और 48.5% फीमेल्स हैं। ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन और मुस्लिम दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान की मीडियन एज 22.8 ईयर्स है, जो कि इसकी यंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। पाकिस्तान की आबादी में पंजाबीज 44%, पश्तून 15%, सिंधीज 14%, सराइकी 8%, मुहाजिर 7% और बलोच 4 to 5% है। पाकिस्तान में 70 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, जिसमें उर्दू कौमी जुबान है, लेकिन पंजाबी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है।
पाकिस्तान के ईस्टर्न एरियाज में इंडो आर्यन लैंग्वेजेस यानी उर्दू, पंजाबी और सिंधी बोली जाती है, जबकि पाकिस्तान के वेस्टर्न एरियाज में पर्शो ईरानियन लैंग्वेजेस यानी बलोची, पश्तो और फारसी जुबान बोली जाती है। जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस। पाकिस्तान साउथ एशिया के सेंटर में वाक़ है और कई अहम ट्रेड रूट्स का मरकज है। पाकिस्तान का लैंडस्केप सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट और चाइना के करीब है, जो इसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में अहम रोल देता है। कश्मीर के मसले और अफगानिस्तान के साथ सरहदी ताल्लुकात होने की वजह से भी पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। ग्लोबल एनर्जी पाइपलाइंस और सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को और मजबूत करते हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफी एक ब्लेसिंग तो है, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी लाती है। इस ज्योग्राफी का फायदा उठाने के लिए एक मजबूत फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल रिलेशंस में बेहतरी की जरूरत है, वरना इस खित्ते की हसासियत, मुश्किलात और तनाज़ात की वजह भी बन सकती है। पाकिस्तान को ग्लोबली अपनी पॉलिसीज को वाज़िया और बेहतर बनाना होगा ताकि पाकिस्तान तरक्की, अमन और स्टेबिलिटी हासिल कर सके।